नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो सब जानना चाहते हैं। अधिकतर तो जानते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं वो तो इनको जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, शक्ल से भी जानते हैं और काम से भी जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। इनका नाम है विष्णु लांबा, जो प्रकृति के को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पेड़ पौधों को लेके, पशु पक्षियों से लेके, जल संचय से लेके तमाम तरह के काम ये कर रहे हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर आया तो मुझे जब अनाउंस किया जा रहा था माइक पर, तो इनको विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कई राज्य के एम्बेसडर रह चुके हैं पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम। तो और सबसे बड़ी बात, 1,64,00,000 के करीब पेड़ों को बचा चुके हैं। कितनी मतलब बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। 1,64,00,000 पेड़ पौधों को बचाना सही है कि नहीं? ये बात, ये जो मैं डेटा 1,64,00,000 इससे अभी तो आपने शायद किया नहीं होगा मॉनिटरिंग, वो 4 लाख भी ऐड हो जाएगा उसमें। 1,60,60,000 पेड़ों को अभी तक ये बचा चुके हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है। मुझे तो सुन के बड़ा ताजुब हुआ कि जो लोग पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, उसको भी बचा नहीं सकते हैं। सरकार लाखों करोड़ों पेड़ लगाती है विश्व पर्यावरण दिवस से लेके जुलाई के पहले हफ्ते में। क्या वो पेड़ बच पाए हैं? यदि पेड़ बच जाते तो सब जगह जगह घना जंगल बन जाता। क्यों नहीं बच पा रहे? क्या सोशल मीडिया, बड़े बड़े होर्डिंग्स तक ही सीमित रह गई ये सरकार? क्यों क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? अभी जो संजय शर्मा है, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्हीं की अगुवाई में और भजन लाल मुख्यमंत्री की अगुवाई में पिछले साल था कि 7 करोड़ पेड़ पौधे लगाएंगे। स्कूल से लेके, महाविद्यालय से लेके, सरकारी दफ्तरों से लेके, सरकारी सड़कों तक सब जगह पेड़ पौधे का लगाने का था और लग भी गए। लेकिन बचे कितने? जियो टैगिंग कितने पर हुई? उनके ऊपर क्या किए जा रहे हैं? हम इनसे बातचीत करेंगे, कैसे बचाया जा सकता है और कैसे काम किया जा सकता है, जो अभी पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। आपका स्वागत है विष्णु जी हमारे चैनल। धन्यवाद। बताइए। सबसे पहले तो आपके इस मंच के माध्यम से सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अब समय आ गया है कि बातें बंद करनी पड़ेगी, तो सभी से प्रार्थना है कि बातें बंद कीजिए, पौधे उगाइए, पौधे लगाइए, पौधे बचाइए, तभी बचेगी धरती, बातों से नहीं बचेगी। तकनीकी ज्ञान का अपना महत्व हो सकता है। एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हम अंग्रेजी में कोट टाई पहन करके सेव एनवायरनमेंट की तख्तियां हाथों में लेकर के, उसका अपना महत्व एक लिमिटेड हो सकता है। लेकिन धरातल पर जो लोग काम करते हैं उन्हें पता रहता है कि पर्यावरण कैसे बचाना है। ये राजस्थान की धरती है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा की धरती है पर्यावरण की दृष्टि से। खास तौर से निश्चित रूप से अमृता देवी जैसे लोग, जो शहादत जिनकी हुई है और जो बाद में लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया है, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के, हमारे महान पुरखों से प्रेरणा लेकर के, हमारे ऋषि मुनियों संतों से प्रेरणा लेकर के, ऐसी भूमि से प्रेरणा लेकर के जिस भूमि की जनता जनार्दन ने हमेशा पेड़ को परमात्मा का स्वरूप देखा, चींटी में भी जान देखी, वायु को देव कहा, वृक्षों में देव कहा, आकाश देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इतना सब कुछ भाव रखने वाली संस्कृति में आज पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया कि जीना मुहाल हो गया। ऐसी स्थितियों में जो आप अभी 10 करोड़ पेड़ों की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम उन्हें कैसे लगा पाएं और कैसे संरक्षित कर पाएं। तो बस सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ शुभकामनाएं कि सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए पौधे लगाएंगे और उन्हें संरक्षित करने का काम करेंगे। आजकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने देखा होगा, जगह जगह उनके बीच में बड़ी बड़ी 5 सितारा होटल्स बनी हुई है। वो रणथंबोर ले लो, सरिस्का ले लो, राजस्थान में कुंभलगढ़ ले लो, या जवाई डैम ले लो। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ अभी, अब राजस्थान में है तो इनके ऊपर क्या कहना चाहिए? सब एनजीटी की गाइडलाइन है, एनजीटी की दिशा निर्देश की अवहेलना की जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक को पता है कि रणथंबोर की हाल देख लीजिएगा आप, जहाँ पर शेरों को जगह नहीं मिल पा रही है, टेरिटरी कम पड़ रही है, वहां पर उनकी टेरिटरी को कोई होटलियर कब्जा रहे हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ में वन्य जीव जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पर उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर, सौंदर्य के नाम पर, कहीं सड़क चौड़ी करने के नाम पर बड़े बड़े जंगल काट दिए गए। होटल व्यवसाय इतना ज़्यादा पनप गया है कि ये जो माफिया है, दरअसल ये व्यवसाय उद्योग कुछ नहीं है। ये जो माफिया लोग हैं, जो सरकारों में मौजूद हैं, जो कहीं मंत्री भ्रष्ट हैं, कहीं अधिकारी भ्रष्ट हैं,
ऊपर तक इनका सारा सिस्टम बना हुआ है, सब जानते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वो अपना भुगतान भी उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। ये जो प्रकृति का हश्र है ये देखा नहीं जाता, पर दुर्भाग्य से देखना पड़ रहा है। ये आपने जहाँ जहाँ की चर्चा की है वहाँ लगभग सब जगह मैं गया हूँ, सब जगह विजिट किया है। अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है, और मेरा आदरणीय बड़े भाई और राजस्थान सरकार के वन मंत्री, और जो प्रतिदिन एक पौधा लगा करके लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, आदरणीय संजय शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि जो वन विभाग में अवैध कब्जे हो रहे हैं उन्हें कम से कम आप हटाने की कोशिश कीजिए। जिस जगह से अलवर से आते हैं उन्हीं के पास में सरिस्का में किस तरह से कब्जा हो रहा है, नॉट ओनली इन सरिस्का फॉरेस्ट, अदर जो जगह है वहां पर भी लगातार अवैध कब्जे। पूरा राजस्थान में इतना वन परिक्षेत्र जो है वन चरागाह भूमि को कब्जा लिया गया, चरागाह भूमि कब्जा ली गई है, वन भूमि लगातार कब्जों में है। तो आपके रोज एक पेड़ लगाने से लोग जागरूक होंगे निश्चित रूप से। बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा भूभाग रोज आपके हाथ से जा रहा है, रोज हजारों लाखों पेड़ पौधे कट रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक है। तो इस पर्यावरण दिवस पर आदरणीय संजय शर्मा जी की भी एक जिम्मेदारी है, और हम कहीं उनके काम आ सकेंगे इस बड़ी बीमारी के निदान में तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। एक छोटा सा मैं बात कहना चाहता हूँ। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ऑल वेदर रोड बनाया गया है, पहाड़ों को काटा गया, काटने से पहले पेड़ों को काटा गया, डीजल की आरी से एक पेड़ विदिन 1 मिनट के अंदर पेड़ काट दिए गए। ऐसे लाखों पेड़ एक ऑल वेदर रोड को बनाने के लिए काटे गए, लेकिन ऑल वेदर रोड की हालत बड़ी खराब है, वो सक्सेस प्रोजेक्ट नहीं है। नितिन गडकरी जो मिनिस्टर है, सड़क परिवहन मंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है, एक अच्छा उन्होंने एक मैप तैयार किया था, लेकिन पहाड़ों में जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, वो क्यों होता है? उसकी वजह होती है पेड़ नहीं होने की वजह से, और पेड़ ही उस लैंडस्लाइड को रोकते हैं। लेकिन पेड़ जब से काटे गए वहां पर लैंडस्लाइड, तापमान में गिरावट, बढ़ोतरी सब देखने को मिला। वहां पर हर 2-3 महीने में एक नई त्रासदी आती रहती है, लैंडस्लाइड होती रहती है, वहां का जनजीवन बड़ा प्रभावित है। इसके लिए हम बातचीत करेंगे वापस से। सर मैं निवेदन करूं, आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं थोड़ा करीब से जानने का मुझे सौभाग्य है। मैं उनकी मंशा भी जानता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने एक जबरदस्त उदाहरण दिया है ईमानदारी का, निश्चित रूप से। और जो टारगेट जो टाइमिंग में वो लेते हैं, उसी क्वालिटी का टारगेट पूरा टाइमिंग में पूरा करके देते हैं, ये भी हम सबने देखा है। मैं उनकी सराहना नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, मैं उनको करीब से जानता हूँ। और आदरणीय नितिन गडकरी जी श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आकर के मुझे आशीर्वाद भी देके गए। एक माइनस जो पॉइंट है NIA में, सड़क परिवहन विभाग में, विकास के नाम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जिस तेज गति से, जितना अच्छा क्वालिटी के साथ हो रहा है, वो बधाई का है मामला है निश्चित रूप से। लेकिन जो पेड़ काटे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी भरपाई का उदाहरण अभी मैंने कहीं देखा नहीं है। चाहे वो मैं राजस्थान की बात करूं, आप ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, वहां तो लगभग मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 60 लाख से ज्यादा पेड़ उस समय काटे जा चुके थे जब मैं जाके आया था वहां मौके पर। 60 लाख से ज्यादा पेड़ वहां हटा दिए गए, जिस तरीके से आपने बताया उड़ा दिए गए। लेकिन वर्तमान में मैं राजस्थान की बात करूं, नेशनल हाईवे जयपुर कोटा 12 नंबर ले लीजिए, अजमेर रोड ले लीजिए, सीकर रोड ले लीजिए, बांडी का भाव क्षेत्र ले लीजिए, रामबाग रोड ले लीजिए, जितने भी आसपास के हैं, जहां जहां भी सड़कें चौड़ी करने के नाम पर डेवलपमेंट किया गया, वहां पर NIA ने जहां जहां भी ठेकेदारों को ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के नाम पर, सड़कों किनारे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट उनकी एक योजना है, उसके नाम पर जो फंड आवंटन किया, वहां कहीं भी चल करके मुझे आप पेड़ दिखा दीजिए। मैं तो अपने टोंक की बात कर रहा हूँ, अपने जयपुर की बात कर रहा हूँ, जिस सड़क से मैं अक्सर गुजरता हूँ, कोटा हाईवे, जो जयपुर कोटा हाईवे है 12 नंबर, उसकी कंडीशन आप देखिए। मेरा बचपन में जब जयपुर पहली बार 93 में आया था सर, पाँव में अगर आपके चप्पल नहीं होगी तो भी इतने पेड़ थे, इतने सघन पेड़ थे, जून के महीने में अगर पाँव में चप्पल नहीं है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, इतनी ठंडक थी, इतनी सघन वृक्षारोपण था। अभी वर्तमान में दृश्य देख करके रूह कांप जाती है। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और जो वृक्षारोपण की घोषणाएं हो रही है वो भी कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। अब ये 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, जो हर दिन लोग फोटो खिंचाते हैं, पेड़ लगा देते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए हर दिन पर्यावरण दिवस है, 24 घंटे 365 दिन इसी मानसिकता तो आज ही है, इसी मानसिकता के साथ जीते हैं, इसी मानसिकता के साथ पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं। लोग क्या खर्च करेंगे अपने लिए? हमने तो अपनी जिंदगी खर्च की है यार, 7 साल की उम्र में घर छोड़ के फुल टाइम डिवोटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ओनली। सो मेरा इतना ही कहना है कि 10 करोड़ पौधे लगाने की मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय
मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार ने जो व्रत लिया है वो उनका ये व्रत पूर्ण हो। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, सरकार का व्रत पूर्ण हो। हम सब मिलकर इसमें सहभागी बने, 10 करोड़ पौधों को जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए हम कार्य करें, सिर्फ लगाने के लिए कार्य ना हो। मेरा ऐसा एक पीड़ा है मन में, क्योंकि पूर्वी सरकारों को मैंने देखा है, लगातार 30 सालों का अनुभव है, कई सरकारों के साथ, कई मंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। तो निश्चित रूप से हमने मतलब ये बड़ी पीड़ा का विषय है। अंतिम सवाल, कठोर सवाल जनता के लिए, जितने लगते हैं उतने जमीन पर दिखने चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्योंकि अन्य सरकारों में मैं जहाँ सेवाएं दे रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में हो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का विषय बिल्कुल मुझे सरकार ने अवसर दे रखा है। वहां पर 12 घंटे 12 लाख पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया, उसमें मैं सहभागी रहने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र सरकार में भी मुझे 2 सरकारों में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में भी आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने मुझे ग्रीन आर्मी का नेतृत्व सौंपा। सरकार बदली, एकनाथ जी की सरकार आई, उसमें भी मुझे आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने ग्रीन आर्मी का नेतृत्व सौंपा। और अभी वर्तमान में हम कई जगहों पर नए 17 जंगल, नए फॉरेस्ट हम अभी लगाने जा रहे हैं। 58 फॉरेस्ट अकेले महाराष्ट्र में हमारे तैयार हुए हैं। 1,60,00,000 से अधिक पौधे लगाकर संरक्षित करने का काम श्री कल्पतरु संस्थान ने जनता जनार्दन, अनेक सरकारों, NGO, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शुभचिंतकों के माध्यम से किया है। लेकिन राजस्थान में जो 10 करोड़ पौधों की जब बात आई है, तो ये बड़ा प्रश्न है कि वो संरक्षित कैसे रहेंगे, उसकी चिंता हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य लोगों को भी आग्रह करना चाहूँगा, मुलाकात होगी तो सामने भी कहूँगा, निश्चित रूप से जियो टैगिंग सुनिश्चित करवाइए। जियो टैगिंग होगी तो एक एक पौधे को दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी पेड़ देख सकता है कि कितने पेड़ कहाँ जीवित हैं। तो जियो टैगिंग की व्यवस्था हो, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था हो, और श्री कल्पतरु संस्थान के पास लंबा चौड़ा लवाजमा है, लंबी चौड़ी टीम है। तो अगर निसंदेह रूप से आप 10 करोड़ लगा रहे हैं, 9 करोड़ पूरा राजस्थान लगा ले, 1 करोड़ पौधे श्री कल्पतरु संस्थान को लगाने का एक बार मौका दे, निस्वार्थ मौका दे, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके चैनल बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 करोड़ पेड़ लगाने का जिम्मेदारी हमें दे, जगह बता दे, साधन संसाधन दे दे, हम कैसे उसको 3 साल में जंगल बना के दिखाएंगे, दुनिया देख के दंग रह जाएगी। एक अंतिम सवाल है, यदि ये सब प्रकृति की सुरक्षा नहीं करी, हाँ, तो पीढ़ी को क्या भुगतना पड़ेगा, जो कठोर हो के स्पष्ट? देखिए, अगर यही हाल रहा, हालांकि पर्यावरण जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया, उसके बाद और ज्यादा जागरूकता बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। मैं पार्टी का नहीं हूँ, लोग जैसे ही मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लेता हूँ, लोग मुझे बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, मैं, मेरा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के साथ भी काम किया, वसुंधरा जी के साथ भी किया, मुझे वर्तमान सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जागरूकता बढ़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के इस आह्वान के बाद में। लेकिन जो अंधेरा जो दिखाई दे रहा है, वो तब दिखाई दे रहा है कि 0 डे पानी के मामले में, जब 0 डे स्टार्ट हो गया कि कई देशों के अंदर, जैसा कि अभी आदरणीय समित शर्मा साहब ने, IAS अधिकारी, राजस्थान सरकार के सम्मानित अधिकारी हैं, उन्होंने बताया, अभी आपके सामने आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा JDA मिनिस्टर ने कहा, ये सब निश्चित रूप से चिंता के विषय हैं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। वो तभी खतरनाक है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो पानी नहीं है, पेड़ के बिना पानी नहीं है, पानी से पेड़ नहीं है, पेड़ से पानी है, पेड़ नहीं लगाएंगे तो पानी नहीं, और पानी नहीं है तो ये जीवन नहीं है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ में, कि बातें बंद कीजिए, पौधे उगाइए, पौधे लगाइए और पौधे बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, पानी से पेड़ नहीं होता, पेड़ से पानी होता है, पानी से ही जीवन बसता है। और जिस तरह से लांबा जी जो पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटल के लिए काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए, आपने देखा होगा कि 1,60,00,000 पेड़ों का इन्होंने संरक्षण किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तीनों राज्य में ये काम कर रहे हैं और अपना पूरा जीवन इन्होंने झोंक दिया है। और इन्होंने कहा है, पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए, पेड़ों को सुरक्षा दीजिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।